नील गगन में अधर हो, शोभित निज में नील। नील कमल आसीन हो, नीलम से अति नील। सील झील में तैरते, नेम जिनेस सलील। शील डोर मुझे बांध दो, डोर करो मत ढील। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। धर्म स्नेही बात्माओं, संसारी प्राणी हमेशा सुख चाहता है और दुख से क्या करता है? डरता है। और दुख कहीं आ जाए तो प्रतिकार करने में देरी नहीं करता। अगर थोड़ी सी ही खबर मिल जाए कि इस बार गर्मी बहुत ज्यादा पड़नी है, बस आप लोगों की पूरी तैयारी शुरू हो जाती है। अभी गर्मी पड़ी नहीं है, ऐसे ही अभी ठंडी पड़ी नहीं है, लेकिन इस बार शीतलहर बहुत बरसों बाद आने वाली है। और आप लोग सब गर्म वस्त्र आदि की व्यवस्था करने में लग जाते हैं। इसका अर्थ है प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है, लेकिन सुख के साधन क्या है? सुख किससे मिलता है? जब तक इस वास्तविकता का ज्ञान नहीं होगा, हम बाहरी ही सामग्री इकट्ठी करने में लगे रहते हैं। आप सब लोगों ने तत्वार्थ सूत्र पढ़ा होगा, सुना होगा, और उसमें एक सूत्र के माध्यम से आपके लिए सुख की सारी सामग्री उसमें रखी हुई है। कौन से अध्याय में? 6वें अध्याय में। वह छठा हुआ अध्याय है। आचार्य भगवंत कहते हैं ये 10 अध्यायों में छठा अध्याय है। प्रतिदिन इन सूत्रों को आप लोगों के लिए इनका चिंतन मनन करना चाहिए। और उसमें साता की सामग्री क्या है? तो आचार्य भगवान कहते हैं भूत वृत्तनुकंपादान सराग संयमादि योगा शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। अब देखें साता की सामग्री क्या है और हम क्या इकट्ठा करते हैं। इसमें सबसे पहले उन्होंने कहा भूत वृत्तनुकंपा, यानी जो प्राणियों के ऊपर भूत अनुकंपा। भूत माने क्या होता है?
भूतों के ऊपर दया करने के लिए कहा जा रहा है। आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज कह रहे हैं, भूत से यहां पर वो वाले भूत नहीं लेना, यहां पर जो बैठे हुए हैं इन सब को आचार्य भगवंतों ने भूत की संज्ञा दी है कि संसारी प्राणी कौन है? भूत हैं। और जो मंदिर में बैठे हैं वो कौन है? वो भूतनाथ है। कौन है? भूतनाथ। आप लोग सहस्रनाम पढ़ते हैं, पढ़ा है? जिनने पढ़ा होगा उसमें एक भगवान का नाम 1008 नामों में भूतनाथ है। आपसे कोई कह दे भूतनाथ इधर आओ, आप उसके ऊपर टूट पड़ेंगे, आपको सहन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप उसके सही सही अर्थ को नहीं जानते। भूतनाथ का अर्थ होता है जो प्राणियों के नाथ भगवान हैं वो भूतनाथ कहलाते हैं। लेकिन लौकिकता में भूतनाथ और किसी प्रकार से आप लोग लगा करके चलते हैं। तो भूत यानी प्राणियों के ऊपर अनुकंपा करना, दया के परिणाम रखना, उनकी रक्षा करना, यहीं से धर्म की शुरुआत होती है। धम्मो दया विशुद्धो जीवाणम रक्षणम धम्मो, ये आचार्य भगवंतों के सूत्र हैं। और जो जीवों की रक्षा करता है, प्राणियों के ऊपर अनुकंपा के भाव रखता है, दया से विशुद्ध जो होता है, वह निरंतर साता का आश्रय उसके अंदर होता रहता है, उसका खजाना साता से भरता रहता है। जब यह खजाना उदय में आता है तो उसके लिए सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। उसके लिए फिर सुख की सामग्री इकट्ठी करने की आवश्यकता नहीं होती। उसके लिए ऐसा वातावरण मिलता है कि जहां ना ठंड लगती है और ना जहां गर्मी लगती है। समशीतोष्ण वातावरण उसके लिए जीवन पर्यंत मिलता है। ऐसी कौन सी जगह है? कौन सी जगह है? तो कहते हैं स्वर्ग में ऐसा ही वहां रहता है, ना तो ठंड लगती है ना गर्मी लगती है, ना वहां स्वर्ग में वर्षा होती है। वहां तो जीवन पर्यंत अपने अनुकूल वातावरण रहता है, साता का उदय चलता रहता है। ना वहां किसी प्रकार के रोग होते हैं, ना वहां बुढ़ापा आता है। लंबी उम्र के अमर होते हैं, वो चिरकाल तक जीने वाले होते हैं और विक्रिया के माध्यम से जो वस्तु चाहिए उपलब्ध हो जाती है। जहां जाना हो पलक झपकते ही वहां उपस्थित हो जाते हैं। ऐसा सुख क्यों मिलता है? तो कहते हैं जो प्राणियों के ऊपर अनुकंपा करते हैं, नीचे देख करके चलते हैं, चलते समय अनुकंपा के परिणाम जिनके अंदर होते हैं कि मेरे पैर से कोई जीव ना मर जाए। आप लोग गाड़ी वाले हैं, भगाते रहते हैं। जितनी अच्छी रोड मिल जाए उतनी ही आपकी स्पीड रहती है। नीचे कौन आ जाए
इतनी स्पीड में पता भी नहीं चलता कि कौन है, नीचे भागते। ऐसे भागने के लिए हमारे आचार्य भगवंतों ने मना किया है। उसकी भी एक सीमा होना चाहिए कि चलते समय, गाड़ी चलाते समय भी दृष्टि जीवों को बचाने के भाव अगर हैं तो वहाँ भी आप साता का आश्रय कर सकते हैं। और जिन वस्तुओं में जीव भरे पड़े हुए हैं, इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि पानी छान करके पियो। अपने उपयोग में जो जल ला रहे हो उसको छान करके उपयोग लाओ। अगर आप छान करके पानी नहीं पी रहे हो और प्रत्येक कार्यों में अनछने जल का उपयोग कर रहे हो तो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति निरंतर असाता का आश्रय करता है। और आगे जाकर के शास्त्रों में लिखा है कि वह बैतरणी नदी का पानी पीता है। सुन रहे हैं आप पूजा पाठ करने वालों, ये आचार्य भगवंतों की वाणी है। यानी नरकों में जाकर के वह जन्म लेता है और निरंतर वहाँ असाता का उदय चलता है, वहाँ पानी पीने को नहीं मिलता। अगर पीता है तो किस नदी का पानी पीता है? वहाँ पर बैतरणी नाम की नदी होती है जिसमें जल नहीं होता उसमें तेजाब जैसा क्षार भरा रहता है। उसको जल मान करके पीने के लिए तैयार होते हैं, हाथ डालते हुए हाथ ही गल जाते हैं। ऐसी दशा वहाँ की हो जाती है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं इन जीवों की रक्षा करना है तो आप जल को छान करके पिए। विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया कि जल की एक बूंद में कितने होते हैं? 36,450। तो एक गिलास में कितनी बूंदें होगी? और एक जग में कितने बूंदें होगी? और दिन भर में कितने लीटर पानी होता है, उसकी बूंदें कितनी होगी और उनके जीव कितने होंगे, आप लगा सकते हैं। और अगर आप संकल्प के साथ चलते हैं कि मैं पानी पीऊंगा तो छना हुआ पानी ही पीऊंगा। बस आपके लिए आने वाले कर्मों का द्वार आपका प्रति समय खुला हुआ है। कर्मों के आने के द्वार कौन है? मन, वचन और काय। इन 3 द्वारों के माध्यम से कर्म आ रहा है, प्रति समय आ रहा है, रुक नहीं रहा है। अब कैसा आ रहा है वो आपके ऊपर है। आपकी अगर मन, वचन, काय की प्रवृत्तियां आगम के अनुकूल है तो आपके लिए शुभ आश्रय होगा और वह शुभ आश्रय आपके लिए आगे जाके जब उदय में आएगा तो सारे सुखों को प्रदान करेगा। अपने कुल की आन और बान और शान कोई है तो वह है, क्या है हमारी पहचान? रात्रि में भोजन नहीं करना, पानी छान करके पीना और ऐसे वितराग समयसार स्वरूप भगवान के प्रतिदिन भक्ति पूजा अर्चन दर्शन करना। एक घटना पड़ी थी, ग्रीष्म काल का समय था और एक चातक पक्षी का नाम सुना है आप लोगों ने? चातक पक्षी। और उस पक्षी की मां
पक्षी मतलब बच्चा था, बालक था, वो छोटा था लेकिन उड़ना वह भी जानता था। उसको प्यास लगी और वह माँ से कहता है कि माँ मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। तो माँ कहती है कि बेटा हमारे कुल में इधर उधर का पानी नहीं पिया जाता, तो माँ फिर हमारे यहाँ कौन सा पानी पिया जाता है? तो माँ कहती है स्वाति नक्षत्र की बूंद जब ऊपर से गिरती है उसका हम पान करते वाले हैं, और कोई पानी नहीं पीते। तो बच्चा था, बालक था, हट करने लगा मुझे तो पानी पीना है। तो माँ कहती है कौन सा पानी पिएगा? तो वह कहता है मैं गंगा नदी का पानी पीऊंगा। तो माँ कहती है गंगा नदी का पानी भी अब शुद्ध नहीं रहा। तो फिर इस प्रकार से विचार करते हुए वह कहता है माँ मुझे तो प्यास लगी है, मैं पानी पीऊंगा। ठीक है, पानी पिएगा तो जा, अगर पीना ही है तो मान सरोवर का पानी पीना। और वह मां से आज्ञा लेकर के चला जाता है। और रास्ते में जैसे ही शाम होती है, पक्षियों का स्वभाव होता है कि जैसे ही शाम होती है वह अपनी यात्रा रोक देते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री केवल चंद जैन, श्रीमती पुष्पा जैन, श्री रितेश जैन, श्रीमती रश्मि जैन, जितांश जैन, दिविशा जैन, बेगमगंज निवासी, फर्म हाई फैशन इंदौर, मध्य प्रदेश। श्री महेंद्र कुमार जैन, श्री सुधीर कुमार जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, श्री समीर कुमार जैन, श्रीमती शुचि जैन, दृश्य, प्रिंशिया, एंजल पीड़ू, फर्म डिस्कवर ट्राउजर्स इंदौर, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुधा जैन, श्री आलोक कुमार जैन, श्रीमती आरती जैन, श्री शैलेंद्र कुमार जैन, श्रीमती सरिता जैन, आशी, आदि, अंश, श्रुति जैन, फर्म फैशन क्लॉथिंग कंपनी मैकांडो ट्राउजर इंदौर, मध्य प्रदेश।